फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद पुष्पांजलि एंड आई एम पुष्पांजलि चालिया। आज हम लोग क्लास 5 की इंग्लिश बुक लेकर आए हैं और उसका यूनिट 3 का रॉबिन्सन क्रूसो डिस्कवर्स अ फुटप्रिंट इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, जो कि टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस हैं उसके आंसर्स करेंगे। इसको पढ़ के मैंने वर्ड मीनिंग्स भी बताया था। उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी, आप लोग देख सकते हैं। इसमें हमें जो कुछ न्यू वर्ड्स मिले थे मैं फिर से रिवाइज कर रही हूँ। सैवेजेस, वाइल्ड पीपल इन प्रिमिटिव स्टेट, जंगली होते थे लोग। मेनलैंड, लार्ज कंटिन्यूअस एक्सटेंट ऑफ लैंड। मेनलैंड जो कि मुख्य भूमि, जैसे कि हमने इस चैप्टर में पढ़ा था कि पानी सागर के किनारे का कुछ पढ़ा था, और इसमें जो मेनलैंड है वो मुख्य भूमि का जो पार्ट है। Wandered, go from place to place without a definite route. जब हमें कोई रास्ता नहीं मालूम होती है, हम यहाँ से इधर से उधर घूमते हैं, इसे wandered कहा गया है, यानी कि इधर उधर घूमता रहा। Bolder, more confident, ये more confident, अब खुद पर भरोसा करना। Inhabited, occupied, dwelt in, inhabited वहां पे जो उस बसा हुआ जो लोग थे, जो बसे हुए थे उस जगह में ऑक्युपाई किया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट मेड रॉबिन्सन क्रूसो थिंक दैट द प्रिंट ऑन द ग्राउंड वाज अ फुटप्रिंट। हमने लेसन में पढ़ा था कि रॉबिन्सन क्रूसो को जो प्रिंट दिखते हैं, चिन्ह दिखते हैं पैरों के, उसे रॉबिन्सन क्रूसो ने ऐसा क्यों सोचा कि धरती पर वह चिन्ह है या निशान पद चिन्ह है, उसने उसे पैरों का निशान किस लिए सोचा। आंसर, द फुटप्रिंट वाज एग्जैक्टली द प्रिंट ऑफ अ फुट विथ toes, heel and every part of foot. This made Robinson Crusoe think that the print on the ground was a footprint. जो फुटप्रिंट, उसे निशान जो दिखे थे वो एग्जैक्टली अपने पाँव, लोग एक आदमी के पाँव जैसा ही था, जिसमें कि टोस भी थे, हील भी था और पूरा का पूरा पैर जैसा ही था। Next question, why was Robinson afraid when he looked at the bushes and trees? वो घबरा क्यों रहा था झाड़ियों और पेड़ों को देखकर। Answer, Robinson was afraid to look at the bushes and trees because he mistook every bush and tree as a man. क्योंकि रॉबिन्सन को फुटप्रिंट दिखे थे, उसे लगा था कि उसके अलावा भी कोई आदमी शायद यहाँ रहते हैं, कोई जंगली लोग यहाँ रहते हैं, तो हर किसी को, वो पेड़ हो या झाड़ी हो, उसे उस आदमी की तरह दिख रहा था और उसने सोच लिया था कि वो जंगली आदमी है, तो वो डर गया था। क्वेश्चन नंबर 3, Why did Robinson pray when he saw the footprint? फुटप्रिंट को देखने के बाद रॉबिन्सन ने प्रार्थना क्यों की। Answer, when Robinson saw the footprint, he got very scared and started praying for his protection. जब उसने फुटप्रिंट को देखे तो वो बहुत डर गया और उसने प्रार्थना करना शुरू कर दिया ताकि वो बच सके। Choose the correct answer. सही उत्तर को चुनिए। Robinson ran back to his home as fast he could because he, उसमें 3 ऑप्शन है, आपको सही वाला आंसर चुनना है। He was racing, was afraid, was in a hurry to go home. Will be the correct answer number B, because he was afraid. Robinson ran back to his home, वो घर की ओर भागा वापस क्योंकि वो बहुत ही घबरा गया था। He could not sleep because रॉबिन्सन सो नहीं पाया था, किस लिए? Because he thought savages had come from the mainland. उसे लगा कि जंगली लोग मेनलैंड से आए हैं, उसको कोई भी तकलीफ दे सकते हैं। Number 3, why was Robinson Crusoe sure that it was not his footprint? इस तरह के जब ऑप्शन आपको मिलते हैं तो आपको तीनों ऑप्शन पढ़ने हैं, then only you will get the answer. It didn't look like a human footprint, smaller than his. He had not come to this part of the beach in a long time. जब उसे रॉबिन्सन को फुटप्रिंट दिखा था तो उसे ऐसा क्यों लगा था कि ये फुटप्रिंट उसके हो नहीं सकते। Yes, अगर चैप्टर अच्छे से पढ़ा था तो he had not come to this part of the beach in a long time, क्योंकि वो बहुत दिनों से इस पार्ट में आया ही नहीं था। Where was Robinson Crusoe? On a boat, in a town, alone, on an island, on an aeroplane.
कहाँ क्रूसो था और alone on an island, एक आइलैंड में अकेला. Let's talk. How would you feel if you saw unknown footprints outside your front door? अगर आप घर में अकेले हैं, आपको दरवाजे के बाहर एक कुछ फुटप्रिंट्स दिखते हैं जो कि आपके पहचान के नहीं हैं, तो आपको कैसा लगेगा? अगर रात को दिख जाए तो हमें भी डर लगेगा. I would be surprised. I would try to find them out. मैं जरूर सरप्राइज हो जाऊंगी और मैं किसकी फुटप्रिंट है ये सोचने का जरूर काम करेंगे. We were alone at home and suddenly someone knocked at your door. What would you do? आप घर में अकेले हैं और कोई आके आपके दरवाजे में नॉक करता है तो आप क्या करेंगे? Answer: If I were alone at home and suddenly someone knocked at my door, I would first ask who is on the door and then only will open it. अगर हमारे पहचान के हों, बताते हैं अपना नाम, तभी हम दरवाजा खोलेंगे. Let's write. The words in the sentences are jumbled. Write them in order. One is done for you. Jumbled word डाले हुए हैं, सेंटेंस को उल्टा पुल्टा करके दिया गया है. अब इसको करेक्ट करके लिखना है. एक एग्जाम्पल मैं पढ़ती हूँ. Alone was not Robinson an island on. Robinson was not alone on an island. तो इसी को हमने असेंबल किया है, जैसे कि रॉबिन्सन को पहला वर्ड मान लिया है. Was not alone on an island. इस तरह से. तो और भी सेंटेंस मिलेंगे आपको, इसी तरह से करेक्ट करके लिखने हैं. Was island the inhabited. इसको अभी आपको ठीक करना है. The island was inhabited. The island was inhabited. करेक्ट सेंटेंस बनाने हैं. Footprint to someone this belonged. This footprint belonged to someone. This footprint belongs to someone. I around me looked. I looked around me. I went towards footprint large. I went towards the large footprint. Was afraid. Now I was afraid. अभी हम करेंगे fill in the blanks. So fill in the blanks with the correct word. इसमें कुछ help box में word है and, but, because and so. हमें fill up करनी है. I was frightened but curious. मैं डरी हुई थी लेकिन मुझे इच्छुक भी थी. I decided to go to the beach. I went along the water's edge. I decided to go to the beach, so I went along the water's edge. इसलिए मैं किनारे किनारे जा रही थी. I ran as fast as I could because I was frightened. क्योंकि मैं डरी हुई थी. I was very tired and confused. तो इस तरह से आपको fill up करने हैं. Write a story on strange footprints. अब कुछ सेंटेंस आपको दिए हैं, क्वेश्चंस आपको दिए हैं, इसी के आंसर्स जब आप लिखेंगे तो आपकी एक स्टोरी बन जाएगी. Where did you see the footprints? फुटप्रिंट्स कहाँ दिखे? ये स्टोरी आप लोग सभी लोग अपने मन से बना सकते हैं. आपको जैसा इच्छा हो इस तरह का बन सकता है. मैं एक सैंपल स्टोरी बताऊंगी. Where did you see the footprints? We went to Jim Corbett National Park for family vacation. One day, a very strange incident happened with me. We were sleeping in our tent when suddenly I heard a strange sound outside my tent. It was a very dark night. I was feeling extremely scared. I looked out for a torch and went outside without informing anyone. After walking 5 to 10 steps, I saw strange footprints imprinted on the muddy ground. They were very tiny footprints and that too had some 7 fingers. I was completely amazed to see the extraordinary footprints. I kept on following the footprints and came very far after following them, but to my disappointment, I wasn't able to find anyone there. So, एक बार questions फिर से पढ़ लेती हूँ. Where did you see the footprints? What sort of a day was it? Did you see them at night?
मीन्स आपने कहाँ देखे फुटप्रिंट्स को, वो दिन किस तरह का था, आप कहाँ थे, कहीं जा रहे थे? डिड यू सी देम एट नाइट, क्या आपने रात को देखे? व्हाट हैपेंड व्हेन यू फॉलोड द फुटप्रिंट्स, और जब आपने पीछा किया फुटप्रिंट्स को, फॉलो किया, तो क्या हुआ? व्हाट डिड यू सी, आपने क्या देखा? व्हाट हैपेंड देन, और अंत में क्या हुआ? ये तो मैंने एक पार्क में जाने का लिखा, वैसे आप घर में भी लिख सकते हैं कि वन इवनिंग when I came back from my tuition classes, I saw some footprints made with thick mud on the stairs. घर के सीढ़ियों में ही footprints थे. I was surprised to see such large footprints, और इतने बड़े-बड़े footprints देखकर मैं बहुत ही surprise हो गई. I could not guess whose footprints were those, और मैं बिल्कुल भी नहीं guess कर पा रही थी कि किसके footprints हैं. They were certainly not my father's or my elder brothers. मेरे बड़े भैया या मेरे पापा के तो है नहीं. I followed the footprints and came to my door. Footprints को follow करते हुए door में पहुंच के दरवाजे. I saw a tall and healthy middle-aged man standing there. एकदम ऊंचे और बिल्कुल healthy एक आदमी को वहां खड़े देखा. When I asked him who he was, he told me that he was a gentleman, but right now he was seeking my help because everything belonged to him was looted while he was waiting for the train on the railway station. वो एक gentleman है, लेकिन अभी उसे help चाहिए क्योंकि उसके पास जो कुछ भी था वो लुटेरों ने लूट ली है एक रेलवे स्टेशन में. The man had just come and was going to press the call bell. As soon as he looked at me, he got nervous and told me his pathetic story. वो आदमी वहाँ खड़ा होकर कॉल बेल बजाने ही वाला था, लेकिन मुझे देखते ही उसने अपनी स्टोरी कह सुनाई. Meanwhile, my mother had opened the door. She took pity on the man and gave him food and clothes and some money. The man went away, giving me his blessings. और उसके बाद कुछ पैसे मिलने के बाद, खाना खाने के बाद वो आदमी वहां से चला गया. Use the joining words given below and join the sentences in column A and B. Or, and, so, but, because. इन words को joining word यहाँ लिखना है और दो sentences कॉलम A और B के sentence को इन words के साथ words को डाल के एक sentence बनानी है. जैसे कि हम दोनों कॉलम पढ़ लेते हैं. I can sing well. She wore a raincoat. We may go to Shimla. He wanted a book for his birthday. He missed the school bus. I wrote the letter. Example, I wrote the letter but I forgot to post it. इस तरह से I forgot to post it. It was raining. He was late to school. We may go to Darjeeling. He wanted to a football for his birthday. I can't dance at all. अब हम कैसे बनाएंगे? I can sing well but I can't dance at all. यहाँ बट आएगा नंबर 1 में, बट आई कांट डांस एट ऑल. इसमें आप एक सेंटेंस करके इस तरह यहाँ जैसे दिखाए हैं इस तरह से लिखेंगे. शी वोर अ रेनकोट. उसने एक रेनकोट पहनी है बिकॉज इट वॉज रेनिंग. बिकॉज इट वॉज रेनिंग. उसने रेनकोट पहनी क्योंकि बहुत बारिश हो रही है. वी मे गो टू शिमला और We may go to Darjeeling. शिमला भी जा सकते हैं या फिर दार्जिलिंग भी जा सकते हैं. He wanted a book for his birthday and a football. And आएगा. And he wanted a football for his birthday. उसे एक बुक भी चाहिए और एक फुटबॉल भी चाहिए. He missed the school bus. So he was late to school. So he was late to school. I wrote the letter but forgot to post it. इस तरह से आपको लिखना है. Next is fun time. Look at the footprint shown here. यहाँ दर्शाए गए पद चिन्ह को देखिए. ये देखिए. This is the footprint of the first man on the moon. ये फुटप्रिंट जो पहला आदमी मून में गए थे और उतरे थे उनका है. His name was Neil Armstrong. और उसका नाम है जो पहले आदमी है मून पर जाके अपने फुटप्रिंट्स यानी कि पैर रखे थे, नील आर्मस्ट्रॉन्ग. आपको नील आर्मस्ट्रॉन्ग लिखना है. EILARMSTRONG. नील आर्मस्ट्रॉन्ग. लेट्स क्रिएट अ पिरामिड. पिरामिड बनानी है. आओ एक पिरामिड बनाएं. यूज द फॉलोइंग क्लूज.
कुछ क्लू दिए हैं। A two-letter word beginning with B. Two-letter word होना चाहिए जो कि B से स्टार्ट होगा, पहला जो है। ओके, तो B से स्टार्ट होगी तो हमने B लिख ली है। उसके बाद अगर E डालते हैं तो B बन जाता है। नंबर 2, a three-letter word beginning with C. C से तो बहुत वर्ड्स बनते हैं, CAB कैब, CAT कैट, कुछ भी आप बना सकते हैं। A four-letter word beginning with D. D से शुरू होता हुआ 4-letter word, DATE, date। आप दूसरा भी लिख सकते हैं। A 5-letter word beginning with E. Eagle, EAGLE, eagle। A 6-letter word beginning with F. Freely, fairly भी हो सकता है। FREELY। Let's work in pairs। अब pairs में करना है। Okay, have a conversation with your partner based on the picture below. You can start as, इसमें पिक्चर को आप ध्यान से देखिए, क्या क्या दिख रही है। गुफा दिख रही है, ये जंगल में गुफा है, इसके सामने बड़े बड़े स्टोन्स हैं, ये दो शिकारी हैं। ठीक है, इन दोनों के बीच में, दोनों हंटर के बीच में हमें बातचीत करानी है, डायलॉग राइटिंग की जैसा। अब hunter 1 जो है वो कहता है कि look at the footprints in the mud। से कुछ footprints in the mud दिखे हैं। hunter 2 कहेगा they appear to be of a cub। ऐसा लगता है कि जैसे लायन का कोई बच्चा हो, बच्चा लायन का, cub means लायन का बच्चा हो। hunter 1 it means the tiger has gone out in search of prey leaving the cub behind in the cave। ओ, इसका मतलब कि इस केव के अंदर, गुफा के अंदर अभी सिर्फ बच्चे ही हैं और जो मदर टाइगर है वो शिकार करने निकल गई है। Where may be the cub? Hunter 1 कहेगा कि हाँ, अब कब कहाँ, नहीं, Hunter 2 कहेगा फिर you are right, in the absence of its mother the cub is wandering here and there out of the cave। अब उसकी माँ जो है वो हंटिंग के लिए गई है और उसका बच्चा जो है, कब जो है वो वॉन्डरिंग, हमने पहले भी इधर उधर घूम रहा है उसके माँ के इंतजार में। फिर Hunter 1 where may be the cub? कब अभी कहाँ हो सकता है। Hunter 2 let's search it in every bush। हर झाड़ियों के पीछे हम इसको सर्च करते हैं। Here is it, hurry up, catch it up। ओ, वो पकड़ने वाले हैं। Now we should leave the forest immediately। और कब को पकड़ के उन्होंने फॉरेस्ट को साथ ही साथ छोड़ दिया और बाहर निकल गए। सो इतना ही है रॉबिन्सन क्रूसो का क्वेश्चन आंसर्स। आई होप कि आप लोग कर लेंगे और अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लेंगे। आपको मेरा चैनल कैसा, आपको मेरा वीडियो कैसा लग रहा है जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लग रहा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताने की जरूर बता दीजिएगा कमेंट करके कि हाँ अच्छी लगी है, और एक लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं। और अगर आप लोगों ने किया हुआ है तो अच्छी बात है, अभी से आप लोगों का डेली का मेरा वीडियो आपको मिलता रहेगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।